हाँ, जैसे सेगमेंट एबी को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमने वो 4 पॉइंट लिए, उनके कोऑर्डिनेट हमने अपने मन से ले लिए, सेंटेंस भी लिखा कि डिवाइड करते एबी को 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट में। तो अब बताओ PQRS पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने अपने मन से ले लिए। अभी 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट है तो AP PQ सब इक्वल है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे सभी एक दूसरे के मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है AQ का, लेकिन P और Q कुछ नहीं पता। Q मिड पॉइंट है PR का, लेकिन ये दोनों नहीं पता। इसलिए यहाँ पे सभी मिड पॉइंट चेक किए तो मिड पॉइंट से जम नहीं रहा, हमें जाना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूले से। कैसे, कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी, जैसे तुम्हें A और B पता है तो A और B लिख लो, और जो नहीं पता जैसे P मैंने वो लिख दिया, और याद रखना P थोड़ा A के नजदीक है, उसको लिख लिया, और उधर के नहीं पता। तो यहाँ पे क्या होता है, P A से 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, सबको 1 यूनिट डिस्टेंस बोलना, सभी सेम है। तो ये है 1, लेकिन P से A 1 है, लेकिन P से B कितना है 1 2 3 4, तो 4 है, तो वो रेशियो हो गया 1:4। तो लिख देंगे ना, पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:4 बाय सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन होता क्या है, ये हो गया डायरेक्ट मेथड, लेकिन एक्चुअली ऐसा करके बताया तो मार्क मिलेंगे, नहीं तो आप मार्क तो भी बढ़ जाएगा। कैसे, आपको रेशियो चाहिए AP बाय PB का, तो लिख देना AP बाय PB। AP है जो, लेकिन ये जो PB है ना, PB को यहाँ से देखो, PB किससे बनता है, PB बनता है PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB, इन चारों से बनता है PB। और ये जो चारों पार्ट है ना वो AP से इक्वल है, देखो सभी के सभी इक्वल है। हम क्या करेंगे, इन सबकी जगह AP लिख देंगे, PQ की जगह भी AP, QR की जगह भी, इन सबकी जगह AP लिख देंगे, क्योंकि सभी AP से इक्वल है। तो सबकी जगह AP लिख दिया तो वो 4AP हो गया, और AP AP कटता है तो 1/4, ऊपर 1 नीचे 4। इसका मतलब AP बाय PB 1/4 है, यानी ऐसे लिखा तो AP is to PB 1:4, या फिगर भी। इसका मतलब पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:4 बाय द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कैसा रहता है, पॉइंट ऊपर लिखते हैं, और ये जो है वो दोनों नीचे लिखते हैं। सेगमेंट AB का A और B पता, रेशियो कौन सा 1:4, फिर वो लिखना है ऐसा। हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे, पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो बाय द सेक्शन फॉर्मूला। बताओ सेक्शन फॉर्मूला कैसा रहता है, जो पॉइंट रहता है उसका x लिखते हैं, उसका जो भी नाम होगा, इसका नाम तो देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ पे x1 है देखो, और इन दोनों का क्रॉस करते हैं, 1 into 0 और 4 into 20, 1 into 0 4 into 20, और इन रेशियो का नीचे एडिशन करते हैं। 1 into 0 420 कितना होता है 80/5, 80/5 कितना होता है 60, तो x1 कितना है 60। चलो x2 करेंगे, y1, इसका y कोऑर्डिनेट लिखो, फिर बताओ 1 into 20 4 into 0 upon 1 plus 2, 20 plus 0 upon 5, 20/5 कितना होता है 4। इस तरह से आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिलेंगे x1, ये x1 और ये y1, इस तरह से पॉइंट P मिलेगा। अब आपको पॉइंट P मिल गया ना, अभी आप सब मिड पॉइंट से जाओ। कैसे क्या, देखो P AQ का मिड पॉइंट है, P किसका मिड पॉइंट है देखो AQ का, अच्छे से देखो P किसका मिड पॉइंट है AQ का। P है 20 और A है 20 10, P कितना मिल गया 16 4, और Q कौन है x2 y। अब इसमें आपको क्या है, P AQ का मिड पॉइंट है, इसमें A और P पता है, Q नहीं पता, तो मिल जाएगा मिड पॉइंट फार्मूले से। मिड पॉइंट फार्मूले से सिर्फ मिड पॉइंट तक मिलता है ऐसा नहीं है, इन तीनों में से कोई भी नहीं पता हो मिल जाएगा। ये नंबर 2 लेते हैं, और क्या लिखते हैं, P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AQ, P is the midpoint of segment AQ by the midpoint formula। बताओ midpoint का x लिखना, midpoint का x कौन है 16 है, 16,4 है ना, तो midpoint का x लिखा, और ये दोनों x, ये 20 है और वो x2 है अपॉन 2, यही फॉर्मूला है ना। midpoint का x इधर लिखते हैं, बाकी दोनों x अपॉन 2, वैसे ही midpoint का y लिखते हैं, और बाकी दोनों y, ये 10 और ये y2 अपॉन 2, ये 2 इधर आएगा डिवाइड करेगा, देखो ये एडिशन नहीं होता, इस 2 को इधर भेजना, 20 प्लस x2 कितना होता है 32 माइनस 20, बचा को x2, इस 20 को इधर शिफ्ट किया, कितना आया 12, तो x2 आपको कितना मिला 12। अब इधर बताओ 2 ने डिवाइड किया, देखो यहाँ पे 2 ने क्या किया डिवाइड कर दिया, ये जो भी है
क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिशन होता है, इसलिए 5 उनको डिवाइड करता है। यहाँ पे 2 डिवाइड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एडिशन नहीं हो रहा, ये जैसा है वैसा। 2 को शिफ्ट करो इधर, ये 8 बन गया, प्लस 10 को इधर शिफ्ट करो -10, तो बचा कौन? y2। तो y2 कितना आया? -2। तो बताओ क्या है आंसर? फिर पॉइंट p है ना, नहीं सॉरी, पॉइंट q के कोऑर्डिनेट थे x2 y2, x2 है 12, y2 है -2। अब इसके बाद आएगा नंबर 3। अब आप बताओ, आपको q भी मिल गया, p मिल गया, q मिल गया। अब q मिल गया ना, अब हम r निकालेंगे। कैसा? q किसका मिड पॉइंट है? pr का। q किसका मिड पॉइंट है? pr का। p कितना है? p हमें पहले से पता है, p है 16, 4, और r कितना है? r पहले से पता है क्या? r कितना? नहीं, r नहीं पता। r कितना है? x3 y3। और q पता है, q कितना है? 12 और -2। q 12 -2 है, p 16 4 है, r x3 y3। यहाँ पे देखो q किसका मिड पॉइंट है? pr का। ये फिगर निकालेंगे। अब वही लिखो, q is the midpoint of segment pr by the midpoint formula। बताओ मिडपॉइंट का x, मिडपॉइंट का x लेना, और ये दोनों x, ये 16 है और वो x3 है अपॉन 2। वैसे ही मिडपॉइंट का y लेना, और इसका y और उसका y, इसका y 4 है और उसका y 3 अपॉन 2। अब बताओ ये अपॉन फिर इधर आएगा 12 into 2 बचा 16 plus y3। ये एडिशन नहीं होता ना, इसलिए इसको शिफ्ट कर देगा। ये होता है 24, 16 plus y3। अब प्लस 16 का क्या होगा? -16। तो y3 कितना आएगा? 24 - 16 कितना होता है? 8। बताओ ये 2 इधर शिफ्ट होगा, 4 + y3 ये होगा -4, ये ऐसा है। अब y3 को ले दो, -4 इधर आए तो -4 होगा, कितना होगा? -8। तो y3 की वैल्यू मिली -8। तो बताओ पॉइंट r, जो पॉइंट r आपको पहले पता नहीं था, x3 y3, तो x3 कितना है? ये x3 है ना, x3, ये x3 कितना है? 8 है, और y3 कितना है? -8। इस तरह से ये हो गया पॉइंट्स p q r। अब बताओ चौथा पॉइंट, अब r मिल गया। अब r मिल गया तो बताओ यस किसका मिड पॉइंट है? rb का। यस किसका मिड पॉइंट है? rb का। r तुम्हें मिल गया 8 - 8, b तुम्हें पहले से पता है 0 20, और यस कितना है? x4 y4। अब बताओ क्या लिखेंगे? यस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट rb बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला। बोलो मिड पॉइंट का x कौन है? x4, मिड पॉइंट का x x4 है, और 8 और वो 0 अपॉन 2, 8/2 कितना हुआ? 4। यहाँ पे मिड पॉइंट का y लिखते हैं y4। ये कौन है? -8 + 20 अपॉन 2, ये 12/2 कितना हुआ? 6। इस तरह से पॉइंट यस आपको मिल गया x4 और इस तरह से ये मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से फिर लास्ट में लिख देना, therefore required points are p 16 4, q 12 - 2। ये पॉइंट के नाम नहीं लिखे तो भी चलता है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में नाम थोड़ी दे दिए। तीसरा कौन सा? p q r 8 - 8 और यस 4 6। ये है रिक्वायर्ड पार्ट। यहाँ पे आपने p q r नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखो मत लिखो, ये मेन आंसर। ठीक है, इस तरह से अपने एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।